ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6 भाग 3 मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्ष या मेला लगाने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल गुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। वह श्रेयस तो नाना साहेब चांदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महालसा पति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बनकर तैयार हो गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। अब उस टाट के टुकड़ों को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहिब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैचियां मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी सिंधे, बाबा के एक कोढ़ी भक्त, कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया, उसकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलवाया और एक जरीदार साफा खरीदकर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम से वे याद आती जाएंगी, उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। विभिन्न अवसरों पर साई के क्रोध का रहस्य समझने का प्रयास करते हैं। साई के क्रोध को एक साधारण वृत्ति समझना सर्वथा अनुचित है। ऐसी घटना साधारण बुद्धि से समझ पाना सर्वथा कठिन है।
सिद्ध संतों के अकस्मात व्यवहार को समझना अत्यंत कठिन है। हम साधारण जीव इस प्रकार की घटना को अपने साधारण सी बुद्धि के कसौटी पर परख कर इसका मतलब अपने निम्न कोटि के बुद्धि के अनुसार निकाल सकते हैं, परंतु सिद्ध योगियों को सूक्ष्म जगत, भूत भविष्य सब स्पष्ट दिखता है, परंतु हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। इस कारण हमें यह सब कोरी कल्पना प्रतीत होती है। एक सिद्ध योगी संत अपने भक्तों पर आने वाले संकटों को विचित्र क्रिया द्वारा टालने में भी समर्थ हैं। वे यदि चाहे तो मृत को भी जीवित करने की क्षमता रखते हैं, परंतु उनकी एक सीमा होती है, क्योंकि जब कोई आत्मा शरीर धारण करती है तब उसके साथ आती है शरीर की सीमाएं। वह एक सीमा में बंधे होने के कारण बहुत कुछ जानते हुए भी मौन रहते हैं, परंतु संकेतों में वे संत अपने भक्तों को किसी घटना की पूर्व संकेत देते रहते हैं। संत कभी भी प्रकृति के कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि वे साधना करते करते प्रकृतिमय हो जाते हैं। उन्हें प्रकृति में घटने वाले हर घटना का पूर्व ज्ञान हो जाता है। जीवन मृत्यु यह प्रकृति का ही नियम है। इस कारण वे साक्षी भाव से मौन होकर देखते रहते हैं, जो भी घटित होती रहती है। कभी कभी ऐसे भी कई अवसर पूर्व की घटनाओं में देखने को मिलते हैं कि कई गुरुओं ने, सिद्ध संतों ने अपने शिष्यों को मृत्यु के मुंह से निकाला है। ऐसी ही एक सत्य घटना के माध्यम से हम योगियों के कार्य प्रणाली को समझते हैं। एक बार एक सिद्ध योगी अपने शिष्यों के साथ बैठे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। वहीं लकड़ी से आग भी जलाई गई थी। वहीं उनकी चर्चा चल रही थी। तभी अचानक उन गुरु ने अपने एक शिष्य पर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी। इसे शिष्य को जरा सी चोट भी आई। वहां बैठे सभी शिष्य इस विचित्र व्यवहार से अचंभित हो गए। उनमें से एक शिष्य ने साहस करके गुरु से इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा। तब गुरु ने उत्तर दिया, आज इसकी आग से जल के मृत्यु होनी थी, परंतु मैंने अब इसकी मृत्यु टाल दी है। उपयुक्त घटना के माध्यम से हम देख सकते हैं गुरु किस प्रकार अपने शिष्यों पर आने वाले संकट को टाल देते हैं। हम साईं की जीवनी में भी ऐसी कई घटनाएं देखते हैं जब बाबा ने अपने भक्तों पर आने वाले संकट को विचित्र प्रक्रिया द्वारा टाला है। ओम साईं राम।